हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पढ़ने वाले हैं। बच्चों, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल इससे एक आध क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और साथ में हम एक और टॉपिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की पाठशाला। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल भी प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम में आपका क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, तो आपको पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, या पूछ देगा कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो उसका जो आंसर होगा वो आपका यही रहेगा। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, जो आपके सामने बना हुआ है, इसमें हमने पॉइंट O पर एक चार्ज लिया है +Q। ठीक है, और इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया हमने P, जहाँ पे एक अनदर टेस्ट चार्ज लगा है Q0। ठीक है, तो सपोज अ पॉइंट चार्ज +Q प्लेस्ड एट अ पॉइंट O, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम है, मतलब O से r डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ले लिया P। ठीक है, जहाँ पे एक और चार्ज रखा है जिसका जो Q0 है। ठीक है, अब मैं इस Q0 चार्ज को P से कहाँ ले जा रहा हूँ, Q तक ले जा रहा हूँ। ठीक है, P से Q तक मूव करा रहा हूँ। ठीक है, तो P से Q तक मूव कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो P से Q तक मूव कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन हमें कितना होता है वो हम पता करेंगे पहले। अगर मान लो P पर जो पोटेंशियल है आपका V है, और Q पे जो पोटेंशियल है आपका V प्लस डेल्टा V है। ठीक है, तो जो P को Q तक मूव कराने में जो भी आपका वर्क डन होगा वो मान लेते हैं DW है, स्मॉल वर्क डन। तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया PVP VQ माइनस VP, वो आपको हो गया DW अपॉन Q0। ये हमने पढ़ रखा है, पहले पढ़ रखा है ना। पोटेंशियल डिफरेंस में 2 पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है उसका जो डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, W अपॉन Q0 के। तो यहाँ पे मान लेते हैं P पॉइंट पे जो पोटेंशियल आपका V है, और जो Q पॉइंट पे जो पोटेंशियल आपका क्या है, V प्लस DV है। ठीक है, Q पॉइंट पे जो पोटेंशियल है V प्लस DV हो गया, और P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है आपका वो V हो गया। ठीक है, तो V प्लस DV माइनस VV से भी कैंसिल हो जाएगा, तो DV इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका DW अपॉन Q0। तो ये आपका पोटेंशियल आ गया, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस DW अपॉन Q0। ठीक है, अब बात करते हैं हम फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज Q0। Q0 पे कितना फोर्स लग रहा है, और कौन लगा रहा है, +Q लगा रहा है। Q चार्ज भी पॉजिटिव है और Q0 चार्ज भी क्या आपका पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मतलब जो +Q है वो Q0 को अपने से कहाँ भेजेगा, दूर भेजेगा। तो जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा आपका, F इक्वल टू Q0 E लगेगा। ठीक है, यही तो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F इक्वल टू Q0 E। ठीक है, अब मैं Q0 को इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क कराकर Q तक ले जा रहा हूँ। ठीक है, इस Q0 को, ये जो Q0 है आपका, उसको इस फोर्स जो F इक्वल टू Q0 है, इस फोर्स के अगेंस्ट, इसके विपरीत मतलब काम करके, वर्क करके आपको चार्ज को कहाँ ले जा रहा हूँ, Q पर ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो वर्क डन टू मूव चार्ज Q0 फ्रॉम P टू Q विद डिस्प्लेसमेंट DR अगेंस्ट फोर्स है। तो फोर्स कितना लगेगा, DW इक्वल टू F डॉट DR, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो F DR cos थीटा हो जाएगा। अब थीटा कितना बनेगा F और DR के बीच में, आपका DR इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं हम चार्ज को, और फोर्स आपका इसका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपको बनेगा 180 का। तो cos 180 आपका होता है आपका -1। ठीक है, तो cos 180 -1 आएंगे, तो DW इक्वल टू क्या हो जाएगा, -F डॉट FDR हो जाएगा। ओके, अब आगे बात करते हैं। F की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर ली, Q0 E इंटू DR हो गया। अब यहाँ पे Q0 को इसके नीचे भेज देते हैं, DW अपॉन Q0 हो जाएगा, तो -E डॉट DR हो जाएगा। अब DW अपॉन Q0 की वैल्यू आपने पीछे निकाली थी। ठीक है, वो क्या निकाली थी, पीछे कैसे निकाला था आपने, 2 पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस लिया था आपने, इतना लिया था DW अपॉन Q0, तो DV इक्वल टू आपका आ गया है DW अपॉन Q0। तो यहाँ पे DW अपॉन Q0 किसके इक्वल हो जाएगा,
dv के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट की जगह हम पुट करेंगे dv, ठीक है। तो कितना आ जाएगा dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर आ जाएगा। अब इसमें ई की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस dv अपॉन डी आर। तो यही रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, माइनस dv अपॉन डी आर। मतलब इसी को हम बोल देते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर और v इक्वल टू हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी बुक में आपने ऐसा भी लिखा हुआ देखा होगा। तो ये जो फॉर्मूला है आपका यहीं से आता है, इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर हो गया। तो डी वी को आप यहाँ से पुट निकालेंगे तो माइनस का ई डॉट डी आर, अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वी का वी हो जाएगा और इंटीग्रेशन ई डॉट डी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये रिलेशन हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपका एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता क्या है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा सरफेस जिस पर पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। जिस पे पोटेंशियल क्या होगा आपका इक्वल है। एनी सरफेस ओवर विच द पोटेंशियल इज कांस्टेंट कॉल्ड एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो एक सरफेस जैसे आपका, हमने सेंटर पे एक चार्ज ले लिया प्लस क्यू, तो इसके चारों ओर जो सरफेस बनेगा वो आपका बनेगा स्फेरिकल। जो आपके चारों, इसके चारों ओर जो भी सरफेस बनेगा वो क्या बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। अगर इस सरफेस पे मान लो हमने 2 पॉइंट ले लिए ए और बी, अगर ए पे भी पोटेंशियल आपका 10 वोल्ट है और बी पे भी पोटेंशियल आपका 10 वोल्ट है, तो ये कैसा सरफेस हो जाएगा आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम उसे कहते हैं जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है, इक्वल रहता है। या यूं कह दीजिए आप कि हर एक 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0। अगर इस पे 10 है, बी पे 10 है, ए पे भी 10 है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे वी बी माइनस वी ए, तो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो इन अदर वर्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज 0, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट चार्ज है या कैसा भी चार्ज है, लीनियर चार्ज है, तो उसके चारों ओर आपका जो सरफेस बनेगा, अगर उस सरफेस पे आपके पोटेंशियल क्या होते हैं हर एक पॉइंट पे सेम होते हैं, उस सरफेस पे पोटेंशियल क्या होते हैं आपके सेम होते हैं हर एक पॉइंट पे, तो उस सरफेस को आप बोल देंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनकी, वो पढ़ते हैं अभी। फर्स्ट है इसमें वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज 0, ठीक है। वर्क डन कैसे निकालेंगे हम, जैसे हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल लिया, वी बी माइनस वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो वी बी माइनस वी है, मैंने जैसे के ऊपर बताया कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा आपका सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 आ जाएगा। जब पोटेंशियल 0 आ गया तो वर्क भी कितना हो जाएगा आपका 0। तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज ओवर एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज 0। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे आपको एक चार्ज को दूसरे, मतलब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो भी वर्क है, वो जो भी वर्क करना पड़ेगा वो आपका कितना होगा, 0। सेकंड है आपका द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे, इस फिगर में आपको जो एक सेंटर पे एक चार्ज रख दिया हमने, ठीक है। ये चार्ज है हमारा प्लस क्यू, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गई है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही है। तो ये हमेशा क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इस सरफेस के 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा। या इस फॉर्मूले से देख सकते हो, जैसे कि अभी हमने पीछे निकाला ई डॉट डी आर इक्वल टू डी वी होता है, तो डी वी आपका 0 हो जाएगा, डी वी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है 0। तो ई डी आर कॉस थीटा 0, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, 90 पे। थीटा जब 90 होगा तभी तो कॉस थीटा 0 होगा। तो थीटा 90, मतलब ई और डी आर के बीच में हमेशा कितने का एंगल बनेगा, ई और डी आर के बीच में हमेशा, जैसे आपने ई डी आर कॉस थीटा इक्वल टू 0 रखा, तो थीटा 0 कब होगा, कॉस थीटा 0 कब होगा, जब थीटा आपका 90 होगा, ठीक है। तो जब थीटा आपका 90 है तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस सरफेस की क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी,
द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है आपका, द स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एनेबल्स अस टू आइडेंटिफाई रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड। ठीक है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो स्पेसिंग है, ये जो बीच में स्पेसिंग होती है, जैसे आपने प्लस क्यू चार्ज लगा इसके सेंटर में, तो पहले आप देख रहे होंगे कि स्पेयर बहुत पास पास है, तो डिस्टेंस के साथ साथ जो स्पेयर की गैपिंग है, स्पेसिंग है, वो बढ़ती जा रही है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो स्पेसिंग जहाँ कम है वहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और जहाँ पे आपकी स्पेसिंग ज़्यादा है वहाँ पे आपका वीक फील्ड है। मतलब डिस्टेंस के साथ साथ क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एबिलिटी है वो क्या होती है, वीक होते जाती है। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं कि ई इक्वल टू माइनस डी वी अपन डी होता है, मतलब ई प्रोपोर्शनल टू 1/dr, मतलब डिस्टेंस के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जितना दूर होगा उतना ही क्या होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और चार्ज के जितने पास होगा उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आप देख रहे होंगे कि जो चार्ज के पास पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बने हैं वो बहुत पास पास बने हैं। ठीक है, और चार्ज से जैसे जैसे दूर होते जा रहा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी आपका के बीच में जो गैपिंग है वो बढ़ती जा रही है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो फील्ड्स है वो वीक होता जा रहा है चार्ज से जब दूर होते जा रहा है। ठीक है, तो गैपिंग के हिसाब से मतलब इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस है उनके बीच में जो गैपिंग होगी उससे हम बता सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। थर्ड पॉइंट इसका यही कह रहा है। अगला पॉइंट है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट, मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर वो इंटरसेक्ट कर भी देंगी, मान लिया वो कर रही हैं, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दो वैल्यू आ जाएंगी, जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाती है। ठीक है, तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर उसको इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाऊंगा तो पहले सरफेस के अकॉर्डिंग अलग आएगी, दूसरे सरफेस के अकॉर्डिंग अलग आएगी। ठीक है, तो वहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, तो जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर प्लेन नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, प्लेन टाइप का बनेगा। ठीक है, जैसा कि फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो आपका कैसा बना है, प्लेन बना है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की जो हमने डिस्कस की। इसमें से जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड और फोर्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स से ही ज़्यादातर बनते हैं। वो अब बात करते हैं सम शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब जब चार्ज अलग अलग टाइप के होंगे, जो लीनियर होगा या पॉइंट चार्ज होगा, तो उस समय जो शेप्स बनेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के वो किस टाइप के होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंडक्टिंग प्लेट्स। फॉर पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट लाइक दोज इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में एक प्लेट आपकी पॉजिटिव होती है और सेकंड प्लेट आपकी नेगेटिव होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स एंड द इक्विपोटेंशियल लाइंस आर पैरेलल टू द प्लेट्स। आप इस फिगर में देख होंगे कि एक प्लेट पे माइनस चार्ज है, दूसरी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो प्लस से माइनस होगी, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। तो जो आपका सरफेस बनेगा कैसा बनेगा, प्लेन का बनेगा। तो ये आपको पिंक पिंक लाइन से दिख रहा होगा, डॉटेड लाइन से, वो आपका क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया ये। ठीक है, तो ये प्लेन टाइप का बनेगा जब आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट होगी। ठीक है, जिसमें एक प्लस चार्ज होगा और एक माइनस चार्ज होगा। सेकेंड पॉइंट है, फॉर पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर स्फीयर इन शेप। ठीक है, अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके चारों ओर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फीयर टाइप बनेगा। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी बता रखा है। और ये जो लाइंस है, ये ब्लैक ब्लैक लाइंस, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रही है, जो हमेशा परपेंडिकुलर होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। और एक चीज और, ये जो पॉइंट चार्ज के पास पास जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन रहे हैं उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे स्पेसिंग बढ़ती जा रही है, गैपिंग बढ़ती जा रही है, तो वो जो पोटेंशियल होगा वो आपका क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे जो ये जो स्पेयर है, इस स्पेयर पे मान लेते हैं 10 वोल्ट है,
पूरे स्पेयर पे 10 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दूसरे स्पेयर पे मान लेते 5 वोल्ट है, और तीसरे स्पेयर पे मान लेते हैं आपका 3 वोल्ट। मतलब जैसे जैसे दूर होते जा रहा है आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो आप उसका मैग्नीट्यूड क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल शो मिरर सिमेट्री अबाउट द सेंटर पॉइंट ऑफ द डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कैसा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे डाइपोल आपका प्लस, एक चार्ज प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन रहे हैं, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखो ऐसा बन रहा है गोल, माइनस चार्ज की वजह से ऐसा बन रहा है। तो एक दूसरे को देख के लग रहा है कि वो क्या है, एक दूसरे की मिरर सिमेट्री है ना। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, सेम टू सेम आप नीचे भी देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। तो डाइपोल की वजह से जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे वो इस टाइप के बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम साइन। मतलब ऐसा सिस्टम जिसपे चार्ज क्या होंगे, दोनों सेम साइन के होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। जब दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे तो आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा आपका इस टाइप के बनेगा। माइनस चार्ज है, एक स्पेयर बना, फिर दूसरा है तो ये इस टाइप से बनेगा। वो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए सरफेस से, तो इस टाइप से ये बन जाएगा। ठीक है। और दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ठीक है। तो एग्जाम में ये शेप्स भी पूछे जाते हैं कि अगर आपके दोनों नेगेटिव चार्ज है तो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, अगर आपके दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका कैसा बनेगा। ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, नीट और जेई में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर वन सिस्टम, फॉर टू सिस्टम एंड फॉर थ्री सिस्टम। मतलब अलग अलग सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कितनी होती है वो हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो का PDF लिंक चाहिए तो वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।